आप सभी। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारी पहली वीडियो में। और हम 12वीं क्लास के पर्पज से ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम आपको अवकल समीकरण के फॉर्मूले बताने वाले हैं। यदि आप भी 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, जिसमें हम अवकल समीकरण के सारे सूत्र एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। और यदि आप आगे इंटरेस्टेड होते हैं तो हमें बताएं कि अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन भी आपको कमेंट में मैं समझाऊंगा। और साथ में दोस्तों क्लास के और आपके सिलेबस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो अवकलन से संबंधित हैं वो भी आपको आगे बताए जाएंगे। यदि आप 12वीं में हैं तो आपके लिए वीडियो और आगे आने वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करें। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं हम पहला फॉर्मूला, जो सबसे ज्यादा उपयोगी फॉर्मूला होने वाला है। पहला फॉर्मूला हम आपको समझा रहे हैं, जो होने वाला है d/dx x के घाते n का। ये फॉर्मूला दोस्तों ये सबसे ज्यादा यूज होता है अवकलन में भी। अवकलन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, ये सभी को पता होगा, n x के घाते n-1। दूसरा फॉर्मूला एकदम बेसिक फॉर्मूला स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसके बाद आगे भी हम आपको सारे फॉर्मूले कवर करने वाले हैं, क्विक रिवीजन करने वाले हैं हम इस चैप्टर के फॉर्मूलों का। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या होने वाला है, e के घाते x। e के घाते x का समाकलन आप सभी जानते हैं, e के घाते x ही होता है। और आगे दोस्तों आपको हम dy/dx बताने वाले हैं log x का। तो log x का 1/x होने वाला है। और चौथा फॉर्मूला हम आपको बताने वाले हैं d/dx a के घाते x का। a के घाते x का a के घाते x ही होता है, log e a होता है दोस्तों। और देखते हैं हम आपको फॉर्मूला आपको हम बताने वाले हैं d/dx sin x का। तो sin x का दोस्तों cos x होता है। और बढ़ते हैं हम आगे, छठवें नंबर पे हम आपको बताने वाले हैं d/dx cos x। तो cos x का माइनस sin x होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आपको हम फॉर्मूला बता रहे हैं d/dx tan x। tan x का दोस्तों sec स्क्वायर x होने वाला है। और आगे बढ़ते हैं तो dy/dx sec x का बताने वाले हैं, इसका फॉर्मूला होता है sec x इंटू tan x। आगे नेक्स्ट 9th नंबर पे आपको हम बताने वाले हैं d/dx cot x। cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होने वाला है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों d/dx cosec x। cosec x का माइनस cosec x और cot x फॉर्मूला होने वाला है। इतने दोस्तों आप रिवाइज करें। यदि आपने अवकलन पढ़ रखा है तो ये फॉर्मूले आप सभी जानते हैं, केवल आपके रिवीजन के पर्पज से ये वीडियो हमने बनाया है। दूसरी बात, हम आपको एग्जाम टाइम पे हेल्प कर पाए, यदि आप कोई क्वेश्चन हमसे पूछते हैं तो बकायदा उसकी वीडियो बना के ही मैं दोस्तों आपको दे दूंगा। x के घाते n का अवकलन होता है n x के घाते n-1। ये एकदम बेसिक है, इससे आगे आने वाले फॉर्मूले भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो बने रहें आप हमारी वीडियो में। सबसे पहले इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद और जो फॉर्मूले हैं जो पूरे चैप्टर में यूज होते हैं अवकलन में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और कुछ बेसिक सवाल की आगे आपको वीडियो मिलेगी, वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, बेसिक सवाल भी हल करके बताऊंगा। तो देखिए पहला फॉर्मूला x के घाते n, इसका यूज भी मैं आपको बताने वाला हूं। e के घाते x का अवकलन यदि करते हैं तो e के घाते x ही होता है। ये मोस्टली दोस्तों फलन के रूप में होते हैं और फलन का ही अवकलन होता है। इसके आगे log x का अवकलन 1/x होता है। a के घाते x का अवकलन a के घाते x log e a, ये याद रखना है आपको, जहां पे a अचर है और चूंकि x का हम अवकलन कर रहे हैं तो x चर है। sin x का अवकलन cos x होने वाला है। ऐसे ही cos x का माइनस sin x होने वाला है। tan का हमारा sec स्क्वायर होता है, sec का sec x इंटू tan x होता है। cot का माइनस cosec स्क्वायर होता है, cosec का माइनस cosec x और cot x होता है।
अब और फॉर्मूले हम आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों लगभग 10 फॉर्मूले आप रिवाइज कर चुके हैं और अगला 11 नंबर पे मैं आपको बताने वाला हूं। अगर d बाई डी एक्स हम करते हैं साइन इनवर्स x का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसका होता है 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट 12वां फॉर्मूला, अगर डी बाई डी एक्स आप करते हैं कॉस इनवर्स एक्स का, तो -1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनको आपको जोड़े से याद रखना है। जैसे साइन का अवकलन प्लस में होता है तो साइन इनवर्स का अवकलन भी प्लस में ही होता है। कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन, कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है, ऐसे ही कॉस इनवर्स का भी -1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और देखते हैं दोस्तों, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी से रिलेटेड दोस्तों अगला डी अपॉन डी एक्स, ये जोड़े से याद होता है। साइन और कॉस को याद करें, वैसे ही टेन और कॉट को। तो कॉट इनवर्स एक्स का आपका हो जाता है 1 में -1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे देखते हैं दोस्तों, हम बताने वाले हैं डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। इसका होता है 1 में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। जैसे टेन साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के होते हैं, वैसे टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स के सेम सेम होते हैं, केवल माइनस का फर्क होता है। ऐसे ही दोस्तों यदि हम करना चाहे डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का, तो फॉर्मूला होगा माइनस का अंतर होगा केवल एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो ये रहे दोस्तों लगभग इस चैप्टर के फॉर्मूले। और इसमें 2 टाइप और है। यदि आप 2 फलन का अवकलन करते हैं जिनमें उनके गुणा में है 2 फलन और 2 अलग अलग फलन का अवकलन करते हैं, तो भी एक फॉर्मूला है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, यदि आपके 2 फलन दिए गए हैं, मान के चले ये पहला फलन है और ये आपका दूसरा फलन है, और दोनों का गुणनफल का हम अवकलन करते हैं, तो पहला फलन लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स किया जाता है दूसरे फलन का, प्लस दूसरा फलन लिख देते हैं और डी बाई डी एक्स किया जाता है पहले फलन का। एक एग्जांपल भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मान के चले हमें डी बाई डी एक्स करना है ई के घाते एक्स साइन एक्स का, तो आप ई के घाते एक्स माना जाएगा पहला फलन और साइन माना जाएगा दूसरा फलन, और इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो पहला फलन हमें लिखना है ई के घाते एक्स, अवकलन करना है हमें दूसरे फलन का यानी साइन एक्स का, प्लस दूसरा फलन आप साइन एक्स रख देंगे और डी बाई डी एक्स करेंगे आप पहले फलन का। तो पहला फलन दूसरे का समाकलन प्लस दूसरा फलन पहले का समाकलन। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया है इसी वीडियो में कि साइन का अवकलन क्या हो जाता है cos x, प्लस ये वाला साइन हम देख के लिखेंगे ex का अवकलन ex ही होता है। ये आपका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ये हुआ हमने एक एग्जांपल लिया है सिंपली कि यदि आपको पहला फलन इंटू दूसरा फलन यानी 2 फलनों के गुणनफल का यदि आपको अवकलन करना है, तो पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन। तो दोस्तों इस टॉपिक में आगे बने रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि एग्जाम टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको देने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें।